नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। आज हम इतिहास के कुछ पन्नों पर आते हैं। इतिहास के पन्नों को उल्टा जाए तो भारत जैसे समृद्धशाली देश में, भारत जैसे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में क्या ऐसी कंडीशन आई कि आज भारत सपेरों का देश कहा जाने लगा और पुनः भारत का उत्थान हुआ। 2014 के बाद अगर हम आज़ादी को सही मायने पे माने, किसी ने कहा था 14 के बाद देश आज़ाद हुआ। मेरा ये मानना थोड़ा गलत होगा, लेकिन जो देश की सांस्कृतिक आज़ादी हुई वो 2014 के बाद जरूर वापस आई। मित्रों, भारतवर्ष में पहले भी एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे, तमाम चीज़ें होती थी। मैं इसको केवल राजाओं की लड़ाई नहीं मानूंगा। अगर बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो उसको नालंदा जलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? एक राज्य पर कब्जा करता, अपना राज्य करता। क्या एक राजा दूसरे राजा पर, जो भारतीय राजा थे, वो युद्ध करने के बाद क्या वहाँ की देवी या कुल देवी देवता या वहाँ की जो ज्ञान की लाइब्रेरियाँ, वो सब थोड़ी ना जलाते थे? नालंदा को जलाया गया भारत के उस गौरवशाली इतिहास को मिटाने के लिए। अगर देखें तो भारत के पास जो था एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक सांस्कृतिक समृद्धता जो इस देश की थी, वो विश्वविख्यात थी, जो इस देश को सोने की चिड़िया बनाती थी और तमाम विदेशी विद्वानों को भी इस तरफ आकर्षित करती थी। अगर हम नालंदा की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कही जाने वाली नालंदा से बख्तियार खिलजी जब आया और उसको काफिरों के प्रति एक अजीब सी चिढ़ थी। उस चिढ़ के कारण उसने उस नालंदा को जलाया। वो बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद ये हुआ कि इसका इलाज कौन कर पाएगा। उसके तमाम यूनानी वैद्य फकीर जो भी थे सब फेल हुए। फिर नालंदा के ऋषियों के पास हो गया कि यहाँ पर एक अद्भुत ज्ञान का भंडार है। जब उसको उस रोग से मुक्ति मिल गई, उस रोग से मुक्ति पाने के बाद उसने कहा कि एक शर्त है हमारे पास, हम आपको एक शर्त देते हैं, हम आपकी कोई भी दवा लेंगे नहीं, फिर भी आप हमें ठीक करके दिखाइए। सोचिए क्या चिढ़ रही होगी उसको भारत की भारतीयता को लेकर के। तो वहाँ के वैद्यों ने दिमाग लगाया कि इन लोगों के कल्चर में जो कुरान पढ़ी जाती है वो थोड़ा ऐसे जीभ से टच करा के, ऐसे हाथ लगा के तब पलटा जाता है। तो उसने बोला ठीक है, आप कुरान तो पढ़ेंगे? बोला हाँ, हम कुरान पढ़ेंगे, कुरान हमारे लिए पवित्र है। तो उसने बोला कि वो कुरान हमें दे दीजिए एक दिन के लिए, उसके बाद वो कुरान आप पढ़िएगा। तो वो वैद्य जो दवाओं का लेप था, औषधियों का, उस कुरान के पन्नों पर लगा दिए। उसके बाद जब वो कुरान पढ़ता था तो ऐसे जीभ से टच करता था, फिर पलटता था, फिर जीभ से टच करता था, फिर पलटता था। उसके बाद उसकी बीमारी 1-2 दिन के बाद ठीक हो गई। उसने इस अद्भुत ज्ञान के भंडार को लेकर के चिढ़ हो गई उसके दिमाग में। सोचिए, उसको जरा से भी शर्म नहीं आई कि हम जो करने जा रहे हैं, जिसने हमारी रोग को ठीक किया, लाइलाज बीमारी को ठीक किया, उसको नालंदा को इनाम देने के बजाय उसको ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया। क्योंकि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी उसके ज्ञान को ले जाते, उसके ज्ञान को अपने देश ले जाते। फिर भी मैं मानता कि हमारे भारतवर्ष का ज्ञान वहां तक फैला। उसने जब उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो लोग मार काट कत्ल और काफिर के अलावा कोई दूसरी चीज तो पढ़कर आए नहीं थे वहां से, तो उसने इसको नष्ट ही कर डाला कि हम नहीं तो इसके पास भी नहीं। मित्रों, मैं इसलिए कहता हूं कि लूट केवल सोने चांदी हीरे मोती की नहीं होती है। राम मंदिर हमारे लिए कंकड़ पत्थर या कंक्रीट या उसमें कौन सा मार्बल लगा है, कौन सा पत्थर लगा, ये विषय नहीं। राम हमारे स्वाभिमान का विषय था, इसलिए राम मंदिर जरूरी है। वैसे ही नालंदा हमारे स्वाभिमान का विषय ये नहीं है कि वर्तमान की नालंदा वैसे थी, वर्तमान में ऐसा मोदी जी ने बनवाया वैसा। उस पुनर्इतिहास को जीवित करने का प्रयास किया, ये हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और लूट केवल सोने चांदी हीरे मोती की नहीं होती। अगर लूट केवल सोने चांदी हीरे मोती की ही होती तो निश्चित रूप से महमूद गजनी जब भारत आया था, उसने जब सोमनाथ को नष्ट किया और उसके साथ एक उसका राइटर आया था, या उसका पर्सनल असिस्टेंट बोल दें, या उसका बहुत खास आदमी था, उद्बू, जो एक इतिहासकार भी था, उसने एक किताब लिखी तहरीकुल यामनी। उस तहरीकुल यामनी में उसने लिखा है कि सोमनाथ मंदिर को जब उसने नष्ट किया, लूटा, कुछ लोग इतिहासकार ये बताते हैं ना कि वो एक लुटेरा था, लूट कर ले गया, इससे हमारा क्या लेना देना है।
केवल वो मंदिर के धन को लूटा होता तो हमारा विषय नहीं, उसने शिवलिंग तोड़ा। और वहां के महंतों ने जब कहा कि आप धन तो लूट ले गए, मैं आपको 1 लाख और सोने की असरफियां देने को तैयार हूं, लेकिन आप हमारे शिवलिंग को मत नष्ट करिए, जो वहां के मेन शिवलिंग था। उसने कहा है हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें बुत सिकन के रूप में जाने, बुत फरस्त के रूप में नहीं। अगर मैं अपने इतिहास में बुत फरस्त के रूप में जाना जाऊंगा तो धिक्कारेंगी हमारी पीढ़ियां हमको, इसलिए मैं सोमनाथ के शिवलिंग को भी नष्ट करता हूं। सोचिए, जिस भारत के गौरवशाली इतिहास पर इतने आक्रांताओं ने आक्रमण किया, और आज हम कहते हैं ये केवल, और आज उसी देश में मुगलों का गुणगान किया जाए, राणा प्रताप का नहीं, औरंगजेब को रहमतुल्लाह आलमगीरी बताया जाए, शिवाजी महाराज को नहीं, शिवाजी को एक पहाड़ी चूहा पढ़ाया जाए, या कोई जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा देता है या छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा लगा देता है, वो एंटी सेकुलर हो जाता है, कम्युनल हो जाता है। वाकई में हमारे लिए भौतिक विकास जरूरी है, जैसा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था कभी ग्रामीण स्थान पर थी, आज गर्व से हम कहते हैं हमारी देश की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर है। कभी हमारा देश विश्व के अति पिछड़ों में, या ऐसा भी समय आया इस देश में 1991 में कि अति मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि इस देश में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26%, देश का सोना भी गिरवी रखना पड़ा। आज हम गर्व के साथ कहते हैं वो 100 टन सोना भी वापस आया। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 हैं। आज हमारे देश में बिजली की व्यवस्था हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब हो, वो दूसरे स्थान पर है। आज हम कार मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे स्थान पर हैं। कभी मोबाइल इस देश में 1-2 कंपनियां हुआ करती थी, आज 200 कंपनियां हैं। तो गर्व से कह सकते हैं भौतिक विकास हो रहा है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में भौतिक एवं सांस्कृतिक विकास ही भारत को परम उत्थान पर ले जाएगा। धन्यवाद। इसीलिए जय जयतु भारतम, वंदे मातरम। नमस्कार।